अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और वीकेंड जो सैटरडे संडे हमारा गुजरा है, आपका गुजरा है, बहुत अच्छा गुजरा होगा। और आप लोगों ने कौन कौन सी इसमें रेसिपीज़ ट्राई की हैं मुझे कॉल करके ज़रूर बताइएगा। नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है। और हमारी एक कॉलर भी थी, उनकी फरमाइश थी कि चटपटी बिरयानी बनाना सिखा दें, तो आज मैं बना रही हूँ बीफ चटपटी बिरयानी। और बहुत आसान है और घर के ही मसालों से बनेगी। कोई मैं इसमें बाज़ार का बिरयानी मसाला या इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। अच्छा, कुछ काम मैं करके लेकर आई थी घर से, क्योंकि बीफ बिरयानी है, फिर बीफ को गलाने में इतना टाइम लगता। तो आपको बोल में बीफ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे 750 ग्राम बीफ है, यानी 1 किलो से कम और आधा किलो से ज़्यादा। ठीक है, बीफ आपने लेना है, हड्डी वाला ले, मिक्स बोटी हड्डी के साथ ले लें तो हड्डी के जूसेस जो निकलते हैं, जिसके साथ बोटी भी लगी हुई होती, तो वो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में। मैंने क्या किया था, मैंने प्रेशर कुकर में गोश्त डाला। इसके बाद मैंने 2 प्याज स्लाइस करके डाल दी, ½ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया। ठीक है, प्याज, हल्दी पाउडर, गोश्त और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के मैंने शामिल किया। और प्रेशर कुकर में मैंने इसको 12 से 14 मिनट के लिए रखा और गला लिया था। ठीक है, आप घर में होंगे तो आपने क्या करना है, आप बग़ैर प्रेशर कुकर के भी इसको कर सकते हैं, और अगर प्रेशर कुकर है तो उसमें भी कर लें, कोई मसला नहीं है। चावल यहाँ पे मैंने लिए हैं 2.5 कप सेला चावल हैं। सेला चावल को मैंने 2 से 2.5 घंटे भिगोया था। उसके बाद मैंने इसको फुल जो है वो डन कर लिया था। सेला चावल में कसर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि बासमती राइस नहीं है ये। सेला राइस को हम फुल बना लेते हैं, तो उबाल लेते हैं, तो क्या होता है कि ये टूटते भी नहीं है, इसकी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, 2.5 कप लिए थे तो ये फूल के थोड़े से ज़्यादा ही हो गए हैं। तो मैं देख लूँगी गोश्त के हिसाब से, मसाले के हिसाब से, अगर मुझे चावल ज़्यादा लगे तो मैं थोड़े से इसमें से बचा लूँगी। वो खुश्के वगैरह के काम आ जाते हैं, आप इसमें कोई और चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। गोश्त है 750 ग्राम, उबला हुआ 2 प्याज, ½ टी स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके अलावा हमने इसमें जो है वो हल्दी पाउडर शामिल किया था, ½ टी स्पून। उबाल लिया था इसको कि गोश्त गल जाए। चावल भी उबले में हैं। अच्छा, चावल जो मैंने उबाले हैं, सेला चावल 2.5 कप लिए थे, 2 से 2.5 घंटे भिगोने के बाद आपने चूल्हे पे चढ़ाने। उसमें मैंने 1 तेज़पात का पत्ता, 2 बादियान के फूल, 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा मैंने इसमें शामिल कर दिया था, और ये डाल, और 2 से 3-4 आप छोटी इलायचियाँ इसमें शामिल कर दें। वो डाल के आपने उबाल लेना है। नमक मैंने शामिल किया था 3 टेबल स्पून। ठीक है, उबाल लिया था, छान लिया था, और यहाँ पे हमारे राइस भी रेडी हैं। तो फ्लेम ऑन करते हैं और कुकिंग अपनी करते हैं स्टार्ट। यहाँ मेरे पास कढ़ाई है, इसमें मैं सबसे पहले शामिल करूँगी ऑयल। 1 कप मैं इसमें तेल शामिल करूँगी। एक कप इसमें तेल चला जाएगा। साथ साथ मेरे पास टमाटर हैं, 3 से 4 अदद आपने टमाटर ले लेने हैं, और इनको आपने जो है वो स्लाइस कर लेना है। अच्छा, तेल गरम होगा, इसमें मैं साबित गरम मसाले डालूंगी। साबित गरम मसाले मेरे पास यहाँ रखे हैं, जिसमें 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, काली मिर्चें हैं, लौंग है। इसके अलावा बस यही चीज़ें हैं, लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची। क्योंकि हमने जो है वो दालचीनी जो है उसमें चावलों में भी डाली थी। इसके अलावा मैंने बिरयानी मसाला घर में बनाया था, उसमें भी दालचीनी पीस के डली हुई है, तो बहुत ज़्यादा फिर वो उसकी खुशबू हो जाएगी दालचीनी की, इसलिए हम सिर्फ ये चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, 3 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, इनको मैं स्लाइस कर लूँगी। ठीक है, ऑयल हमने यहाँ शामिल कर दिया था, इसमें मैं शामिल करूँगी गरम मसाला। साबित गरम मसाला इसमें चला जाएगा। थोड़ा सा ये स्पर्टल करना शुरू होगा, और यानी सिजलर करना शुरू होगा, कड़कड़ाना शुरू होगा, तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी। यहाँ पे मेरे पास जो गोश्त है उबला हुआ प्याज के साथ, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी।
कि थोड़ी बहुत इसमें यखनी भी रह गई थी, आधा कप पौना कप के करीब, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। ठीक है, ये चला गया। इसमें फ्लेम हाई पे कर रही हूँ। साथ साथ इसमें मैं शामिल कर दूंगी जो मैंने टमाटर काटे हैं, ये इसमें चले जाएंगे। टमाटर चले गए इसमें। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे दही है, 1 पाव दही है। रूम टेम्परेचर पे आपने दही को इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा दही यूज़ नहीं करना है, वरना दही फट जाता है उसमें ग्रेवी में जाके। नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, और कॉल करके बताइए कि वीकेंड पे आपने कौन कौन सी रेसिपीज़ ट्राई की, कोई ट्राई भी की हैं कि नहीं की हैं, और कैसी बनी अगर ट्राई की हैं तो। मैंने तो कल, क्योंकि कल 12 रबीउल अव्वल था और मेरी भी छुट्टी थी, तो मैंने कल चने की दाल का हलवा बनाया था अपने घर में, और मैं बोर हो रही थी बहुत ज़्यादा घर में बैठी हुई, क्योंकि आपको पता है सब चीज़ें बंद होती हैं 12 रबीउल अव्वल को। बाहर जो है वो मार्केट्स वगैरह भी बंद होती हैं और कुछ भी खुला हुआ नहीं होता, तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हुई थी। मैंने कहा चलें चने की दाल का हलवा बना लेती हूँ। तो चने की दाल का हलवा मैंने बनाया था। और आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें बनाई थी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, दही को मैंने अच्छा सा फेंट लिया है। इसी में मैं शामिल करूँगी नमक 1.5 टीस्पून। 1.5 टीस्पून नमक इसमें चला जाएगा। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। ठीक है, ये इसमें चली जाएगी। हल्दी हम नहीं डालेंगे क्योंकि हल्दी जो है वो ऑलरेडी उसमें गई हुई है गोश्त में। धनिया पाउडर इसमें चला जाएगा 1.5 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा 1/2 टीस्पून। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून। और ये बिरयानी मसाला है, आप चाहें तो घर में बना लें, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाले के 2 टेबल स्पून आप लेके इसमें शामिल कर दें। ठीक है, खुशबू के लिए डाल रही हूँ मैं। शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छा सा करना है मिक्स। अच्छा, दही के साथ मैं इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाला जो है वो अच्छा सा जो है वो सब जगह स्प्रेड हो जाए और जले भी ना। ठीक है, ये देखो ये हो गया। अच्छा, इसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, टमाटर चलेगा इसमें 3 दरमियाने साइज़ के, और ये जो दही है ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। एक पाव दही था, ये इसमें चला जाएगा। ये डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी आलू बुखारे जो यहाँ भीगे हुए हैं। 4 से 5 आपने आलू बुखारे लेने हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसके अलावा मेरे पास ये थोड़ी सी इमली है, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। ठीक है, ये इसमें चली गई। तली हुई प्याज थोड़ी सी इसमें जाएगी, थोड़ी सी हम लेयरिंग में इस्तेमाल करेंगे। तमाम चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है इसको, और मैं इसको कवर कर दूंगी कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और इसका थोड़ा बहुत जो ये लिक्विड है ये भी थोड़ा सा खुश्क, थोड़ा सा ड्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने ड्राई नहीं करना है क्योंकि अभी हमें इस पे चावल भी डाल के दम लगाने। अच्छा, हरी मिर्चें अंदर थोड़ी सी मैं शामिल करूँगी। आप चाहें तो बीच में से थोड़ी सी काट के भी डाल सकते हैं ताकि उसकी स्पाइसेस जो हैं वो निकल जाएं अगर बहुत ज़्यादा बड़ी मिर्चें हैं, वरना अगर दरमियानी हैं तो आप पूरी इसमें शामिल कर दें। इस तरह से आपने मिर्चें इसमें शामिल करनी हैं। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है। अगर आपसे रेसिपी मिस हो जाती है, हमारा शो मिस हो जाता है, तो आपने क्या करना है, मेट्रो वन न्यूज़ के
यूट्यूब चैनल पे जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, तो हमारे तमाम शोज़ आप देख सकेंगे यूट्यूब के ऊपर। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं इसे कवर कर रही हूँ। पुदीना हो गया, थोड़ी सी ये हरी मिर्चें हैं यहाँ पे, ये हम ऊपर से डालेंगे लेयर में। ठीक है, ये 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, ये सारी जो है अभी मैं लेयरिंग में शामिल करूँगी। अब देखें ऑयल इसका ऊपर आ चुका है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और मसाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये गाढ़ा गाढ़ा सा आपको मसाला नज़र आ रहा होगा, कौरमा बिरयानी का ज़बरदस्त सा। अच्छा, इसका मैं पहले नमक टेस्ट कर लूँ, ताकि मैं बिरयानी बनने के बाद ऐसा ना हो कि वो थोड़ी सी फीकी रहे। अगर मुझे इसमें नमक कम लगा तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और शामिल कर दूँगी, क्योंकि हमें चावलों के हिसाब से रखना है। चावलों में तो हमने डाला ही है, इसमें भी थोड़ा सा बिरयानी में हल्का सा निकलता हुआ, मतलब ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल फीकी हो, खिलता हुआ होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप खाएं तो आपको नमक बहुत ज़्यादा लगे। थोड़ा सा मैं और डालूंगी नमक। ठीक है, ये नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया, तकरीबन 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। इस तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है और स्लो फ्लेम कर दी है। पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें भी साथ ही इसमें डाल दी मैंने। ठीक है, और यहाँ जो मेरे पास, अच्छा ये जो थोड़ी सी प्याज है तली हुई, ये इसके ऊपर हम डालेंगे। ठीक है, ये देखें, चावल इस तरह आपने फैला देने हैं। अच्छा, आप इस हिसाब से लीजिएगा कि चावल उबलने के बाद थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका मसाला और ये केवड़ा वाटर है मेरे पास, इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो जर्दे का रंग शामिल करूँगी। जर्दे का रंग हमने इसमें शामिल कर दिया और थोड़ा सा इसको मिक्स करके आपने इस तरह से डाल देना है। ठीक है, ऊपर ये तली हुई प्याज जो बची हुई थी ये मैंने डाल दी और थोड़ा सा मैं ऑयल इसके ऊपर शामिल करूँगी। ठीक है, 2 टेबल स्पून जी, ये देखिए, थोड़ा सा जो ऑयल है या घी जो भी जिसमें भी आप बना रहे हैं तो वो मैंने इसमें शामिल किया और हल्का सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि नीचे से जो बिरयानी है वो लगे नहीं। हल्का हल्का सा आपने इसमें पानी शामिल कर देना है और फ्लेम मैं थोड़ी तेज़ कर रही हूँ ताकि इसमें स्टीम बन जाए। जैसे ही स्टीम बनेगी इसका फ्लेम मैं कम कर दूंगी और शुरू में आपने 5 मिनट हाई फ्लेम पे रखना है, फिर बाकी के 10 से 12 मिनट आपने स्लो फ्लेम पे इसको दम देना है, तो आपकी बिरयानी जो है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आपने बनानी है चटपटी बीफ बिरयानी। अब आपके अपने ऊपर है, आप स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसको तेज़ कर दिया है, दम पे लगा दिया है और कोशिश कीजिएगा घर में हो तो आप नीचे तवा रखें इसके, ताकि तवे से ये होता है कि थोड़ा सा सेफ़ रहता है, नीचे से जलता नहीं है और ये कि अच्छा दम आ जाता है। तो आपने ये करना है और नीचे मैंने हल्का सा पानी भी डाला है, तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें पानी भी शामिल किया ताकि पानी जो है उससे ही स्टीम बनेगी। ठीक है, अगर मैं पानी नहीं शामिल करती तो मसाला था खाली गाढ़ा गाढ़ा, वो जल जाता, नीचे से लगना शुरू हो जाता।
तो जैसे ही इसमें स्टीम बनेगी वैसे ही मैं इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो कर दूंगी और स्लो फ्लेम पे हम इसको दम देंगे और शो के एंड में मैं इसको डिश आउट करके निकालूंगी। अच्छा, आप चाहें तो इसमें लेमन के स्लाइसेस भी ऊपर डाल सकते हैं, तो वो एक लेमन की भी अच्छी सी खुशबू आ जाती है, तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़े की लगती है। तो रेसिपी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बिरयानी मसाला घर पे नहीं बना सकते, किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाले का छोटा पैकेट लें, साशे मिल जाते हैं, अब तो कोई इतना मसला नहीं है, साशे भी मिल जाते हैं, तो आप साशे ले आएँ। तो उसके 2 टेबल स्पून भर के आपने शामिल करने हैं, ठीक है। तो वो मैंने दही में शामिल किए थे, बाकी अपने सारे मसाले शामिल किए थे आप लोगों के सामने। इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है। कोई चीज़ मिस हो गई हो, कोई चीज़ ना लिखी हो, तो उसके देख के आप हमारी स्क्रीन पे जो है वो इंग्रेडिएंट वगैरह अगर कोई मिस हो गया तो वो लिख सकते हैं। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का जो यूट्यूब चैनल है उसे भी आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, क्योंकि हमारा शो रात तक अपलोड हो जाता है। तो आप लोगों के लिए आसानी है कि आप लोगों से अगर शो मिस हो जाता है, जो नए देखने वाले हैं जिनको पता नहीं है, तो वो भी सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि पिछले भी तमाम शोज़ देख सकें। वहाँ जाके लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो फिर आप मेरे तमाम शोज़ देख सकते हैं, ठीक है। और रेसिपीज़ अगर कोई ट्राई की हों आपने तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझसे शेयर कीजिएगा। साथ साथ अगर कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो मेरा पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ पे भी आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। हमारा जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है लाइव शो का, वहाँ आप मुझे कॉल करके भी मुझसे बात कर सकते हैं। साथ साथ जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, जो मैं भी बता रही थी आपको, वहाँ पे भी आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे कोई फरमाइश करना चाहें या कोई रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी उसके बारे में बताना चाहें तो बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। अच्छा, बड़ी एक हिम्मत बन जाती है जब आप लोग रेसिपीज़ को पसंद करते हैं, ट्राई करते हैं, जब आपकी अच्छी बनती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और फिर मेरा दिल चाहता है कि नहीं, अब और चीज़ें मुझे अपलोड करनी चाहिए अपने यूट्यूब चैनल पे या यहाँ पे मैं शो पे आ रही हूँ, तो कोशिश यही होती है कि आप लोगों की फरमाइशें जो है वो पहले पूरी करूँ, फिर मुझे जो सिखाना है वो तो मैं सिखाती रहती होंगी, लेकिन खुशी ये होती है कि आप लोगों को चीज़ पसंद आती है और आप लोगों के मयार के मुताबिक रेसिपीज़ होती हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे, बल्कि ज़्यादातर हमारे जो देखने वाले हैं वो यही मुझसे कहते हैं कि ऐसी रेसिपी सिखाएं जो हम आसानी से अफोर्ड कर सकें, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, चिकन से लेके सब्ज़ी तक, ठीक है। तो बिरयानी हमारी यहाँ दम पे है। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बिरयानी भी हमारी यहाँ दम पे लग चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, निकालूंगी। रेसिपी मैं रिपीट कर चुकी हूँ, फिर भी कोई चीज़ मिस हो गई हो तो रात में हमारा शो अपलोड हो जाता है तकरीबन 9:30-10 बजे तक, बल्कि उससे पहले भी हो जाता है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें ज़बरदस्त सी जो बिरयानी है, इसको पहले मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। ये देखें, ठीक है, थोड़ी सी आपने मिक्स करके निकालनी है। अच्छा, बिरयानी में आप मिर्चें यही वाली यूज़ कीजिएगा, लंबी वाली ज़रा अच्छी होती हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, मज़े की होती है, ठीक है। तो आपने ये वाली जो है मिर्चों का इस्तेमाल करना है। ज़बरदस्त सी बीफ बिरयानी में चाह रही हूँ, एक बोटी भी ऊपर रख दूँ ताकि पता तो चले कि बीफ बिरयानी है। तो ये ज़बरदस्त सी बिरयानी हमारी यहाँ तैयार हो चुकी है। प्लेटर को थोड़ा सा मैं करूँगी साफ़, ठीक है। इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, जब आप इसको ट्राई करें बताइएगा कि आपने बनाई कैसी बनी। और
मेरे पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है। वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस के लिंक अपलोड किए हुए हैं। जब आप उस लिंक को पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे। जब यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी तरह मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसे भी आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, ताकि यहाँ के भी शो आपसे मिस ना हो। अच्छा, दोनों रेसिपीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। अब जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती हूँ वो डिफरेंट होती हैं, जो यहाँ पे करती हूँ वो डिफरेंट होती हैं। तो दोनों जगह से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, सीख सकते हैं। साथ साथ कोई फरमाइश अगर है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, मेरे पेज पे मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा पे भी मेरा पेज है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पे चैनल पे आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त सी बिरयानी हमारी यहाँ तैयार हो गई और बड़े मज़ेदार खुशबू आ रही है। और इसमें जो प्याज, हरी मिर्च और जो हमने इसमें बिरयानी मसाले में जायफल जवतरी जो पीस के मैंने शामिल की थी, उसकी एक बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। फिर आप जब केवड़ा वाटर शामिल करते हैं, वो ज़रूरी होता है बिरयानी में, क्योंकि उसके बगैर बिरयानी में मज़ा नहीं आता है, तो वो आपने शामिल करना है। तो इन तमाम मसालों के साथ जो है वो बिरयानी बनती है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।